मेरे दिल के साथ साथ मेरा दिमाग भी टूट गया। मोहब्बत पे मेरा 1% भी यकीन नहीं रहा, 1% भी नहीं रहा। तो मैं किसी पे, एक टूटी हुई लड़की किसी पे क्या एतबार कर सकती है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, आपने एक कपल देखा था, वायरल हुआ था, सना और दाऊद को जब करंट लगा तो उसकी दोनों टांगे और दोनों बाजू कट गए। लेकिन वो एक लड़की से मोहब्बत करता था, उस लड़की ने उसकी खातर अपने घर वालों को छोड़ के उससे शादी कर ली। फिर आपने मेरे चैनल पे एक स्टोरी देखी होगी शाहिद और राबिया की। शाहिद का एक बाजू कट गया, राबिया के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन राबिया ने उससे कहा कि मैंने शादी आपसे ही करनी है। आज मेरे साथ आपको एक बड़ी ही खूबसूरत प्यारी सी परी नज़र आ रही है जिसका नाम है सहरिश। सहरिश इतनी खूबसूरत है कि जब इंसान खूबसूरत होता है ना, 3 चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। या तो आपके पास एजुकेशन हो, या आपके पास प्रॉपर्टी हो, या फिर आपके पास ब्यूटी हो, तो लोग आपसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। सहरिश इतनी खूबसूरत थी कि इनकी फुफ्फो ने इनका रिश्ता मांगा खुद, और हंसी खुशी इनकी ज़िंदगी चल रही थी कि अचानक से इसको करंट लगा और सहरिश की दोनों टांगें कट गईं और एक बाजू कट गया, जिसकी वजह से इनके मंगेतर ने इनको छोड़ दिया। फुफ्फो ने कहा कि मैं अब इनको अपनी बहू नहीं बना सकती। बात करते हैं सहरिश से, और सहरिश अब बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती है और ज़माने के सामने खड़े हो जाना चाहती है। एक मेरे चैनल पे और स्टोरी लगी होगी हैदर अली की, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगी, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। हैदर का निकाह हुआ था, जब हैदर मशीन के अंदर आया तो उसकी एक टांग कट गई और उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं। बात करते हैं सहरिश से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहरिश, आप मुझे ये बताएं कि आपको करंट किस तरह लगा था? क्या वो एक इतना बदकिस्मती वाला लम्हा था जो आपकी ज़िंदगी में आया, जो आपकी ज़िंदगी को वीरान कर गया? प्लीज़ आप रोएं नहीं, अब आपका रोने का वक्त नहीं है। अब आप ज़माने के सामने स्ट्रॉन्ग बन के, चट्टान बन के खड़े हो जाए। जब आप चट्टान बन जाएंगी, कोई भी चीज़ आपसे टकरा नहीं सकती इंशाल्लाह। जी। मेरे चाचू के बेटे की एंगेजमेंट थी, वहाँ पे मैं गई हुई थी। तो सब ने कहा कि टेरेस पे चले जाएं, रूम में कुछ काम हो रहा था, उसकी वजह से हम सारी कज़न्स वहाँ पे चली गई। लेकिन वो सारी डोर पे ही खड़ी थी और मुझे उन्होंने कहा कि तुम आगे गुजर जाओ। तो मैं थोड़ा सा चल के आगे चली गई। वहाँ पे नीचे कहीं अंधेरा था और नीचे लोहे के रॉड पड़े हुए थे टेरेस पे। मुझे नहीं पता चला, मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ अभी जाके। मुझे मेटल की बैंगल्स पहनने का बड़ा शौक़ था, मैंने हाथ में वो पहनी हुई थी। मुझे नहीं पता मेरा हाथ कब तार के ऊपर चला गया। अभी मैं जाके खड़ी हुई हूँ। वो पता नहीं कौन सा लम्हा था जिसमें मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई और मेरा हाथ तार पे जा लगा। फिर क्या हुआ? फिर सब ने मुझे बचाने की कोशिश की, मेरी बहन ने, मेरी मामा ने, सब ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो तार से नहीं हटा पाए, क्योंकि शायद पाँव के नीचे लोहे की राड से इसलिए, या फिर हाथ में बैंगल्स थी इसलिए। मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म, लेकिन काफ़ी देर तक वो लोग मुझे हटाते रहे हैं वहाँ से। फिर मेरे चाचू आए, उन्होंने मुझे वहाँ से हटाया, नीचे ज़मीन पे गिराया और फिर कहीं जाके मैं वहाँ से सेपरेट हुई। फिर आपको हॉस्पिटल ले जाया गया? जी, मुझे गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर वहाँ पे आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा और फिर उन्होंने वहाँ से रिफ्यूज़ कर दिया और जना हॉस्पिटल में जाने का कह दिया, रेफ़र कर दिया जना हॉस्पिटल को। जी। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे 2-3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और पिछले साल बड़ी ईद के दिन 1 अगस्त को मेरा पहला ऑपरेट था। आपको बताया गया कि आपका बाजू और आपकी दोनों टांगें रिमूव कर दी जाएंगी? जी, पहले वाले ऑपरेट के अंदर मेरा जो लेफ़्ट वाला बाजू है हाफ ऑपरेट हुआ और लेफ़्ट वाला जो है फुट उसका ऑपरेट हुआ। लेकिन फिर उसके बाद 2 और ऑपरेट हुए, उनमें फिर मेरा दूसरा फुट भी और फुल बाजू जो है उसका ऑपरेट हो गया। आपको पहले बताया गया था? जी, मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया था। फिर आपने क्या उस टाइम आपने क्या सोचा, क्या कहा डॉक्टर को? मैंने उस टाइम अपने घर वालों को भी यही कहा था कि आप
मुझे जो है ना वो मतलब कि कोई इंजेक्शन लगवा दें ताकि मैं यहाँ से, मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं स्पेंड कर सकती। मैंने बहुत 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 खूबसूरत ज़िंदगी स्पेंड की है अपने लिहाज से, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के ऊपर जो है मज़दूरों वाली ज़िंदगी गुजारूँ, या मैं इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। उस टाइम पे मतलब कि मेरे सारे घर वालों ने, सब रिलेटिव्स ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी फैमिली ने, और मेरे फियांसे ने भी उस टाइम पे सपोर्ट किया कि नहीं नहीं आप ऐसे ना कहो, बड़ा उसने भी कहा। लेकिन बाद में सिर्फ मेरी फैमिली रह गई पूरी दुनिया में से जो मेरी सपोर्टिव थी, और कोई भी नहीं रह सका मेरे साथ खड़ा। उन्होंने खुद, आपकी फुफ्फो ने और आपके फियांसे ने खुद आपको ये इनकार किया रिश्ते से? जी जी, पहले 2-3 महीने तो बड़ा दिखावा किया, बड़ा दिखाया कि हम आपके साथ हैं, या शायद ये सोच रहे थे कि ये जब चलने फिरने के लायक हो जाएगी तो हम इसको छोड़ देंगे या हमारा अल्लाह राज़ी नहीं होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ 2-3 महीने के लिए थी, सारी ज़िंदगी क्या मैंने जीना नहीं है, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। खैर जो भी है वो नहीं मुझे अपना सके शायद डिसेबल समझ के, लेकिन मैं अपनी डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी नहीं समझती। मैं ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ डे बाय डे, दूसरों के लिए जो वो नसीहत बनना चाहती हूँ। आप फिर अभी भी कॉलेज जा रहे हैं? जी जी, मैं अभी भी कॉलेज जा रही हूँ। वहाँ पे किसी को नहीं पता? नहीं, वहाँ पे किसी को सामने नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, ये पहनती हैं, इसको आप इजीली पहन लेते हैं? जी जी, बड़ी आसानी से। और लोग कहते नहीं कि आपने एक हाथ में क्यों ग्लव्स पहना हुआ है? कहते हैं। फिर आप क्या कहते हो? मैं फिर उनको मतलब ये कह देती हूँ शौक़ लगा था और कुछ देर के लिए मेरा बाजू नहीं सही, मैं फिर उनको ये नहीं कहती कि मैं परमानेंटली डिसेबल हूँ। अच्छा, अब तो सारी दुनिया में आपकी स्टोरी वायरल हो गई, अब तो लोग आपको, आपके कॉलेज वाले भी कह रहे होंगे कि आपने ये तो हमें बताया ही नहीं था। जी, मैं गई नहीं उसके बाद कॉलेज, 2 दिन हो गया नहीं जा रही। पूछते हैं सब मेरी फ्रेंड्स कॉल करके कि तुमने हमें, हमारे दिलों में, हमारी नज़रों में तुम्हारे लिए और भी जो है वो इज़्ज़त और एहतराम बढ़ गया है कि तुम इतनी ज़्यादा परेशानियों के बावजूद भी यहाँ पे किसी को नहीं फ़ील होने देती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। आपने सना और दाऊद की स्टोरी देखी? जी देखी है। और आप नहीं जानती क्या कि दुनिया के हर मुकाम पे औरतें ज़्यादा वफ़ादार होती हैं। औरतें ज़्यादा वफ़ादार होती, मर्द नहीं होते? मर्द भी होते हैं, जो मर्द होते हैं, जो मर्द ज़ात जिनको नहीं लगी होती वो नहीं होते। तो वो तो आपसे मोहब्बत करता था शायद। वो उस वक़्त आप उनको सिर्फ आपका चेहरा नज़र आया था और कुछ नहीं? उस वक़्त मेरी पढ़ाई, मेरा रूज, शायद मोहब्बत भी होगी किसी हद तक, लेकिन जब मेरे ऊपर ज़वाल आया तो ज़वाल में कहाँ कोई साथ खड़ा रहता है। आपकी फैमिली आपके साथ है? जी, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपनी मदर को दूंगी, अपनी सिस्टर को दूंगी। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके हाथ हैं, बाजू हैं, कभी मुझे रोने नहीं दिया। जब मैं रोती हूँ तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको होती है। मेरे एक एक आंसू से मेरा आंसू हर एक मेरी मामा के दिल पे गुजरता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी मामा को किसी के छोड़ जाने से पहले बड़ा एहसास हुआ कि मैं शायद मर जाऊँ, अब मेरे मरने की इंतहा है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मैं अपनी मामा के लिए क्या हूँ, मैंने फिर ये इरादा दिल से तर्क कर दिया कि मैं किसी की खातिर अपनी मदर का दिल नहीं इतनी ज़्यादा देर तक दुखा सकती। सहरिशा, आप माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग हैं। मैं दुआ भी करूँगी कि अल्लाह ताला आपका मुकद्दर अच्छा करे। अगर कोई ख्वाबों का शहज़ादा आपको प्रपोज़ करे तो फिर आप लाइफ में शादी के बारे में सोचेंगी ज़रूर? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं शादी नहीं करवाना चाहती। प्लीज़ मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मैं सिर्फ़ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने जैसे लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ, उनके लिए मोटिवेट उनको खुद से करना चाहती हूँ, उनके लिए एक मॉडल रोल बनना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ़ किसी के छोड़ जाने से या अल्लाह की आजमाइशों से ख़त्म नहीं हो जाती। ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाए और हमेशा हमेशा अल्लाह ताला की हर अल्लाह ताला के अमल पे खुश रहें। अपने दिल को मज़बूत बना लें, और परेशानियां सिर्फ उनके साथ आती हैं जो तकलीफ़ में, जो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे होते हैं। और मैंने यही सोच के अपने दिल को जो है वो मजबूत कर लिया है। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती, कभी भी नहीं करना चाहती। क्यों? आप देखें, अगर कोई आपसे फ़र्ज़ करे मोहब्बत से शादी करे, जो कहे कि मैं आपका पूरी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा, तो फिर भी आप शादी नहीं करेंगी? आपने क्या लफ्ज़ कहा, मोहब्बत? मुझे यकीन नहीं रहा मोहब्बत पे। मेरे दिल के साथ साथ मेरा एतमाद भी टूट गया है। मोहब्बत पे मेरा 1% भी यकीन नहीं रहा, 1% भी नहीं रहा। तो मैं किसी पे, एक टूटी हुई लड़की किसी पे क्या एतबार कर सकती है? मैं अगर मुझे किसी ने ठुकरा दिया कि मुझसे दूर हो गया, तो नेक्स्ट मैं किसी से क्या उम्मीद कर सकती हूँ?
मैं सिर्फ अपने आप को जो है अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट की लेक्चरर बनना चाहती हूँ और अपने पाँव पे स्टैंड होकर दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला की आजमाइशों को किस तरह पार किया जाता है। मुझे बड़े लोगों ने जो है वो डिग्रेड भी किया कि अल्लाह ताला की इसके ऊपर ज़वाल आ गया है, अल्लाह ताला ने इससे कोई इसकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। यकीन करें उस्मा पे, मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को हर्ट नहीं किया, सबकी बहुत कदर की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजुकेटेड हूँ और मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं किसी के लिए कुछ बुरा करूँ। लेकिन जब लोग कहते थे ना कि अल्लाह ताला ने इससे इसकी चीज़ें छीन ली है, कोई इसको इतनी तकलीफ़ दी है, इससे कुछ गुनाह हो गया है, तो मैं बस चुप करके कहती थी अल्लाह पाक जी, मैं नहीं ये कहती कि ये लोग बुरा कह रहे हैं, क्या पता मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। मैं अल्लाह ताला के हजूर झुक के बड़ी दुआएं मांगती थी और माफ़िया मांगती थी कि या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आज बासित भाई के इंटरव्यू के बाद मुझे पता चला कि दुनिया में बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं जो समझते हैं कि इंसान के ऊपर मुश्किलों वक़्त आ जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला उसको पार कर देते हैं। और मुझे बड़ी खुशी, अमेरिका से ये प्रोग्राम देख रहा है तो कनाडा अमेरिका से अगर कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा है तो इनके फादर का व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, तो आप प्लीज़ इनसे कांटेक्ट कीजिएगा और इनको डीमोटिवेट मत करें। और शादी के लिए प्लीज़ इनके फादर को कॉल ना कीजिएगा, वो पहले ही ऐसे ही डिसाइड हुई पड़ी हैं, तो आप लोग प्लीज़ शादी के लिए कॉल ना कीजिएगा और इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। अगर इस तरह ही वीडियो आगे से आगे आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सहरिश की जो टांगें और बाजू हैं वो जेन्युइन किस्म की लग जाए, जिसकी वजह से वो अपनी आने वाली जो ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से गुजार सके और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हैं, लोगों के लिए खड़ा होना चाहती हैं। सहर, ये किसी ने आपके लिए 5,000 रुपये भेजे हैं तो ये आप ले लें, अपनी कॉलेज जाने के लिए, स्टडी के लिए आप इसको अपने पास रखें और दुआ में याद रखिएगा। सहरिश को अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई टैलेंट या कोई क्रिएटिविटी है तो आप स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेरी सिर्फ हेल्प करें कि मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊँ और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और मैं शादी नहीं करना चाहती। प्लीज़ मुझे कोई शादी के लिहाज से कांटेक्ट ना करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।